देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ख़ास तौर से इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो है प्रबुद्ध सम्मेलन। आज भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन बरेली में है और बरेली के आईएमए हाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, प्रबुद्ध सम्मेलन सभी पार्टियाँ कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन करने का उद्देश्य सबसे पहले समझिए कि ये प्रबुद्ध वर्ग ही है जो सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता तक सही तक पहुंचाता है। जो कार्य सरकार कर रही है और जो जनता तक जा रहे हैं, अगर वो सही से जा रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि इस बार सीटें पिछले 320 से भी ज़्यादा होंगी। मनीष जी, प्रबुद्ध सम्मेलन समाजवादी पार्टी ने भी किया, बसपा ने भी किया, अब भाजपा भी कर रही है। आप लोगों के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या अंतर है उनमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रबुद्ध सम्मेलन करती रहती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय प्रबुद्ध सम्मेलन करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रबुद्ध लोगों से ही बातचीत करके, जो समय समय पे बातचीत करते हैं, उनसे ही ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आम जनता में किस चीज़ की किस प्रकार की ज़रूरत है। उसी हिसाब से पार्टी समय समय पे सम्मेलन करते हुए अपनी रणनीति बनाती है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करती है, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का निराकरण करती है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, प्रबुद्ध वर्ग जो है वो भाजपा के साथ ही रहेगा पूरा? प्रबुद्ध वर्ग भाजपा के साथ क्यों ना रहे, उसका आप समझिए। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सोचता है, किसी डेवलप कंट्री की सपने देखता है, यदि हम न्यूजीलैंड की बात करें, डेनमार्क की बात करें, सिंगापुर की छोटा सा कंट्री है उसकी बात करें, भारतवर्ष को अब तक जिन्होंने भी चलाया उन्होंने उसको प्रबुद्ध दिमाग दिया ही नहीं। सच बात ये थी, एक कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ में चलाते थे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। यदि आप समझ सकते हैं कि जो राजा है उसका कितना प्रभाव रहता है। सिंगापुर ऑलमोस्ट हमारे साथ स्वतंत्र हुआ, छोटा सा कंट्री है, लेकिन एकदम से इतना अपलिफ्ट कैसे हुआ? ये राजा का डिफरेंस है। पहले भारतवर्ष में जो सड़कें बनती थी 15 किलोमीटर के आसपास बनती थी, आज के करीब 150 किलोमीटर के आसपास पर डे बनने जा रही हैं। ये अंतर है। ऐसा नहीं हम ये कहें कि चले ही नहीं, वो चले थे, लेकिन जो चाहिए थी स्पीड वो नहीं थी। यदि उस स्पीड से चलेंगे तो जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, वो पूरी ही नहीं होगी। एक आरोप ये लगता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस सरकार में, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े हैं और खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके दाम भी काफ़ी बढ़े। देखिए, महंगाई आप कब से तुलना कर रहे हैं महंगाई की? अगर महंगाई की बात करें 10 साल पहले और आज के रेट में करें तो निस्संदेह ही रेट बढ़ेंगे। अगर रेट नहीं बढ़ेंगे तो किसान, जैसे आटा है, अगर गेहूँ किसान उसको उपज करता है, अगर उसके रेट नहीं बढ़ेंगे तो किसान को कैसे हम खुशहाली दे पाएंगे, कैसे खुशहाल किसान बनाएंगे? जो हमारी पार्टी का संकल्प है कि किसान को आय दुगनी करेंगे, तो आय दुगनी करने के लिए निस्संदेह रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हमारे रेट किसी चीज़ पर बढ़ रहे हैं तो हमारी आय भी तो बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी तो बढ़ रही है। तो महंगाई मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है इस देश में। जब हमारा कोई भी काम अच्छी तरह सरकार करेगी, जैसे इसमें हमारे पास वैसे भी एक महामारी के रूप में कोविड काल चल रहा है, आज भी कहीं ना कहीं कोविड से परेशान है। हमारी गवर्नमेंट मुफ्त राशन कार्ड दे रही है, वैक्सीन मुफ्त दे रही है और विदेशों में उसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज़ मुफ्त देंगे तो उसका भार देश की जनता पे ही पड़ेगा। उस चक्कर में हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत महंगाई बढ़े। आरोप भाजपा पे ये लगता है कि ब्राह्मणों के साथ में अन्याय किया गया योगी सरकार में। कई लोगों के इनकाउंटर हुए ब्राह्मणों के और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास को लेकर जो पार्टी जिस अड्डे पे चली थी और उस पर लगभग खरी उतरी है। और जो हमारा जो विषय है प्रबुद्ध सम्मेलन का, इसमें दूसरी पार्टियां जो कर रही हैं जातिगत आधार पर जो कर रही हैं सम्मेलन, लेकिन हमारे यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब ये है कि डॉक्टर हैं, टीचर है, एडवोकेट्स हैं, हम लोग सभी को लेकर कर रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज के बीच में जो विषय, जो चर्चा का विषय है उस पर चर्चा हो। ये हमारे क्या मानते हैं, प्रबुद्ध वर्ग इस बार भाजपा के साथ होगा या सपा के या फिर बसपा के? प्रबुद्ध वर्ग हमेशा भाजपा के साथ रहा। फ़र्क है हमारे सम्मेलन में और सपा के सम्मेलन में। उनके प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में ये तय होता है उस ज़मीन पे कैसे कब्जा किया जाए, प्लॉट वाले पे कैसे कब्जा किया जाए, जब सरकार हमारी आएगी कैसा अपहरण उद्योग बढ़ेगा। भाजपा की जब सरकार होती है, भाजपा का जब नेतृत्व होता है, तो ये तय करता प्रबुद्ध वर्ग में समस्याओं को हल हम कैसे करेंगे। और एक नहीं, सैकड़ों समस्या मोदी जी ने हल की है। जो सबसे बड़ी बात है, वित्तीय संस्थान थे जो छोटे आदमी के लिए अछूत थे,
बैंक के दरवाजे सबके लिए खोलेगा। जनधन योजना लेकर आए मोदी जी, ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो मोदी जी लेकर नहीं आए। और प्रबुद्ध लोग जब बैठेंगे चर्चा होगी, रास्ता निकलेगा। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, प्रबुद्ध वर्ग को सम्मेलन हर पार्टी कर रही है, आज भाजपा का भी हो रहा है, लेकिन कई बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। क्या लगता है सरकार ने इस पर कुछ हद तक काबू पाया है? देखिए, आप जो सेंसेक्स को देखें, जहाँ तक मीडिया के जो बात करेंगे महंगाई के इन्वेस्टमेंट का, 27.5 बिलियंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। जीडीपी हमारी माइनस में थी सेकंड वे में, अभी फर्स्ट तिमाही में अप्रैल में, जो कि अब 20% ग्रोथ हुई है। मैं मानता हूँ कि कुछ वामपंथी लोग जिनको हजम नहीं हो रही, वो अब इस जीडीपी पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। चाइना की जीडीपी को कह रहे हैं 18% आई, बहुत बढ़िया है। इंडिया की ग्रोथ ऐसे लोगों को पसंद नहीं है कि, तो ये जहाँ तक ये आपको जवाब मिल जाएगा सब महंगाई का। दूसरी बात, जो जब हमारी मोदी सरकार जब आई थी और जो हमारी प्रदेश सरकार 2017 में आई थी, तो यूपी में उस समय 12 मेडिकल कॉलेज थे। अभी हाल फिलहाल में 48 मेडिकल कॉलेज की और स्थापना हुई। मोदी जी ने अभी 9 मेडिकल कॉलेज की अभी जुलाई में इनॉग्रेशन किया हुआ। टोटल मोदी सरकार ने 2000 जब से आई है 14 से अब तक 118 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की हुई है, जिसमें से कुछ यूपी में 13 निर्माणाधीन हैं। इससे पता चल रहा है कि मैंने बताया आपको, हमारा व्यापार जगत जीएसटी में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है सबको पता है, कितना टर्नओवर बढ़ा है। दूसरी चीज़, पहले बहुत कम लोग इनकम टैक्स भरते थे, अब बी का पैसा किसी के पास है ही नहीं, नंबर 2 के पास, सब लोग उसी पे जाना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया पे जाना चाह रहे हैं। और उससे हमारी जो इनकम है वो बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मार्केट की ग्रोथ बढ़ी। हमारा जो देखा जाए मेक इन इंडिया के थ्रू यूपी में कई जगह आप देखिए हमारी अपनी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का स्थापना हो चुकी है। तो आपने और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, एक सवाल आपसे, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसान आंदोलन का फर्क इस पर पड़ेगा? क्या वहाँ किसान हैं? आपने वहाँ अगर जाकर के देखा हो, कितना किसान है वहाँ पे? किसानों को बरगलाया जा रहा है। आज जो है वो किसान अपने खेत में है। आपको पता है कि गन्ने का कितना भुगतान हो चुका है, धान का कितना जो है वो एमएसपी धान खरीदा गया है, गेहूं की खरीद जो है वो एमएसपी पे हुई है। तो ये कौन बेच रहा है? किसान के अलावा कोई और तो नहीं बेच रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यही है कि प्रबुद्ध सम्मेलन सभी पार्टियां कर रही हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है, लेकिन एक बड़ा इस समय एक जो तबका किसान का है वो सड़कों पर है हर जगह। क्या लगता है इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि जो सड़कों पर हैं वो किसान हैं, वो विपक्षी पार्टियां हैं। जो इतना अच्छा बिल मोदी जी लेके आए हैं, हमारी भाजपा सरकार लेके आई है, किसानों के हित का बिल है, सारी उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ये बिल है, उसके बावजूद वो विरोध कर रही हैं। कहीं ये लागू हो गया तो सारे किसान पहले ही भाजपा के पक्ष में पहुंच गए हैं, तो कैसे उनको तोड़ा जाए, कैसे बरगलाया जाए, ये सारा विपक्षी पार्टियों का एक कुचक्र है जो उन्होंने रचा है और गुमराह कर रही हैं वो आम जनता को। इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन पर या भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रियता है उस पर नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ किसान है ही नहीं। वहाँ तो पेड वर्कर वहाँ उन्होंने आंदोलन के लिए खड़े कर रखे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ। देखा आपने, ये बरेली की जनता है, बरेली के प्रबुद्ध वर्ग हैं, इनकी बात को आपने सुना और इनका कहना है कि जो किसान आंदोलन या महंगाई, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।